बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक महान सम्राट का राज्य अपनी समृद्धि और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह चाहता था कि उसका पुत्र युवराज एक ऐसा शासक बने जो प्रजा का सच्चा हितैषी हो और उनके दिलों को पढ़ सके। राजा ने काफी सोचने के बाद अपने पुत्र को एक जैन मास्टर के पास भेजने का निर्णय लिया। वह जानता था कि जैन मास्टर न केवल गूढ़ जान के जाता थे, बल्कि जीवन की गहराई को समझने में भी माहिर थे। राजा ने मास्टर से निवेदन किया, मेरे बेटे को ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे वह न केवल राज्य चलाने की कला सीखे, बल्कि अपने लोगों के दिलों को भी समझ सके। मास्टर मुस्कुराए और बोले, युवराज को मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं इसे सिखाऊंगा कि एक सच्चा राजा कैसे बनता है। पहला पाठ, प्रकृति की आवाजों को सुनना। कुछ दिनों तक मास्टर ने युवराज को अपने पास रखा। फिर एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम प्रकृति से सीखो। मैं चाहता हूं कि तुम 1 साल तक जंगल में अकेले रहो। वहां की हर आवाज को सुनो, हर अनुभव को महसूस करो, और जब तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, तब मेरे पास लौट आना। युवराज, जो उत्साह से भरा हुआ था, जंगल की ओर निकला। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। ये हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। पड़ा जंगल में पहुंचते ही उसने प्रकृति के अनगिनत स्वर सुने। कोयल की कूक, नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट, मधुमक्खियों की गूंज और झिंगुरों का संगीत। वह इन सब ध्वनियों से इतना मोहित हुआ कि दिन रात इन्हें सुनता रहता। 1 साल बाद जब वह लौटकर मास्टर के पास पहुंचा, तो उसने गर्व से कहा, मैंने जंगल में हर ध्वनि सुनी है। कोयल की मीठी कूक, नदी का कलकल, हवा की सिहरन और पत्तों का शोर। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मास्टर ने शांत स्वर में कहा, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें वापस जंगल जाना होगा। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम तब तक जंगल में रहो जब तक तुम्हें वह आवाजें न सुनाई दें जो पहले तुम्हारी समझ से बाहर थी। दूसरा पाठ, अनसुने को सुनने की कला। युवराज थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा, मैंने तो पहले ही सब कुछ सुन लिया है, अब और क्या बचा है। लेकिन मास्टर के आदेश को टालना असंभव था। वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने पहले सुनी गई ध्वनियों को फिर से ध्यान से सुनना शुरू किया, लेकिन कई दिनों तक उसे कुछ नया सुनाई नहीं दिया। वह परेशान होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं मास्टर की अपेक्षाओं पर कभी खरा उतर पाऊंगा। फिर एक दिन उसने अपने मन को शांत किया और पूरी तल्लीनता से सुनने की कोशिश की। उसने सिर्फ अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अनोखी ध्वनियां सुनाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि कलियों के खिलने की भी एक आवाज होती है, जो बहुत धीमी और कोमल होती है। उसे धरती पर पड़ती सूर्य की पहली किरणों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने तितलियों के पंखों की फड़फड़ाहट को महसूस किया और देखा कि घास किस तरह ओस की बूंदों को चुपचाप सोखती है। युवराज इन ध्वनियों को सुनकर स्तब्ध था। उसे समझ में आ गया कि जो बातें पहले उसकी समझ से परे थीं, वे अब उसके सामने खुलने लगी थीं। मास्टर का अंतिम सबक। जंगल में अपने नए अनुभवों के साथ युवराज मास्टर के पास लौट आया। उसने कहा, मास्टर, इस बार मुझे नई आवाजें सुनाई दी। पहले तो मुझे कोयल, हवा और नदी की आवाजें ही सुनाई देती थी, लेकिन इस बार मैंने कलियों के खिलने, तितलियों के गीत और घास की ओस पीने की ध्वनि सुनी। ये सब मेरे लिए एक नया अनुभव था। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही अनसुने को सुनने की कला है। एक सच्चे शासक के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। जब कोई राजा अपने लोगों के दर्द और उनकी भावनाओं को बिना कहे समझने की क्षमता रखता है, तब वह उनके दिलों पर राज कर सकता है। तुम्हें अब यह गुण प्राप्त हो गया है। यही तुम्हें एक अच्छा शासक बनाएगा। नेतृत्व का सबक। मास्टर ने आगे कहा, युवराज, याद रखना, जब तुम प्रजा के बीच रहोगे तो हर कोई अपनी परेशानियों को तुम्हारे सामने नहीं रख पाएगा, लेकिन अगर तुम उनकी अनकही बातों को सुन सकोगे, उनकी भावनाओं को समझ सकोगे, तो तुम उनकी सच्ची सेवा कर सकोगे। यही सच्चे नेतृत्व की निशानी है। हमारे लिए संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों की अनकही बातों को समझ सके। जब हम अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं को समझेंगे, तभी हम एक अच्छा नेता बन सकते हैं।
अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करेगी।